अगर लोग 10 लोग स्ट्रीट पे आ गए और उन्होंने रोड ब्लॉक कर दिया तो मोदी जी विल डू व्हाट दे वांट? देखिए, ये कहना थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज मुझे लगता है कि इंडिया में फ्लोटिंग वोटर्स बहुत हैं। यूके में अभी वही डिस्कशन चल रही है, फ्लोटिंग वोट, लेबर, कंजर्वेटिव। अरे यहाँ पे इमोशनल फ्लोटिंग वोट्स बहुत हैं। कास्ट की लाइन पे आपने वोट कर दिया, इस पे कर दिया, वोट शेयर नहीं मिला। अब जैसे जेडीएस था कर्नाटका में, कांग्रेस स्वेप्ट द इलेक्शंस, जेडीएस का सारा वोट वहाँ चला गया, यू नो। तो और इनफैक्ट वहाँ पे तो लोग डिमांड कर रहे थे, वक्फ काउंसिल के चीफ, तो उन्होंने कहा भाई हमें 2 मुस्लिम डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स दो, हमने तो जेडीएस के मुस्लिम्स को हराया है। मतलब डंकी की चोट पे कह रहे हैं वो, यू नो, हमने आपको जिताया, डीके शिव कुमार, सिद्धरमैया, वी मेड यू विन। सो अब दिस इज नॉट फ्लोटिंग वोट। द पॉइंट इज बीजेपी हैज अ कोर वोटर्स बेस, और ये बीजेपी को भी पता है, तभी वो सब ये चेंजेस नहीं लाते। अब कितना आप रो लो कि हिंदूज के लिए नहीं किया, कितनी गालियां दे दो, नहीं किया, ये किया, वोट फिर भी आप मोदी जी को जाके करेंगे, यू नो, बिकॉज द ऑल्टरनेटिव इज ड्रैकोनियन डिजास्टर। आपने खुद देखा पिछले 2-3 दिनों में राहुल गांधी की जो चल रही है जिस तरह से, इट इज डाउनराइट डेंजरस। तो लोग कहते हैं कि जितना भी बुरा हो मोदी, कुछ नहीं किया हो, लेकिन फिर भी हम वोट उनको देंगे। तो एक तरह से वही है कि यू नो डेविल इन द, जिसे कहते हैं डीप ब्लू सी। वोटर अब ये सोचता है कि यस प्रोग्रेस हो रही है, वो धीरे धीरे अपने आप को रिकंसाइल कर लेता है कि हाँ चलिए, अब जो मैं सोच रहा था 1 साल में होगा वो 15 साल में होगा, चलो ठीक है। लेकिन वो ये नहीं समझता कि वो 15 साल में अगर आप हिंदूज के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हटाना चाहते हो, बहुत देर हो चुकी होगी, बहुत देर हो चुकी होगी। अभी कल ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर ऐसे ही इलीगल कन्वर्जन चलती रही इंडिया विल बिकम अ माइनॉरिटी। ये जज को समझ में आ रहा है, ये पॉलिटिशियन को समझ में नहीं आ रहा। सो आई डोंट अंडरस्टैंड जो ये आप। एंड अब ये देखिए, वो रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट यूएस की आई थी, ब्लिंकन सपोजिडली अवर फ्रेंड, वो क्या कह रहा है कि इंडिया इज अगेंस्ट माइनॉरिटीज। चलो वो आप रिबट कर सकते, कह रहा है इट इज अगेंस्ट कन्वर्जन्स। सॉरी, India doesn't have a law that forbids conversions. India has laws that were originally passed by the Congress. First law that was passed against illegal conversion. Right. There's a difference between conversion and illegal conversion. Why shouldn't illegal conversion be banned? मतलब पागल हैं क्या लोग कि आप इंड्यूसमेंट दे रहे हो, आप कह रहे हो कि आप कन्वर्ट हो जाओ, हम आपको स्कूल देंगे, हॉस्पिटल देंगे, एजुकेशन देंगे, राइस जो भी देंगे, और वो कोवर्जन, वो उसको आप कह रहे हो ठीक है वो होना चाहिए। किस तरह के लोग हैं ये? सो उसको किसी ने, इस गवर्नमेंट ने रिबट नहीं किया कि ऑल द लॉज आर अगेंस्ट इलीगल कन्वर्शन, कोर्स्ड, फोर्स्ड कन्वर्शंस। वी डू नॉट हैव अ लॉ। इवन कर्नाटका में दैट वाज इन फैक्ट पास्ड बाय द कांग्रेस। मध्य प्रदेश का 60s का लॉ है पास बाय द कांग्रेस। तो कांग्रेस ने ये सब किया क्योंकि निकल गए वो। बीजेपी वही फॉलो कर रही है, गालियां पड़ रही, यू नो। So that's the situation. बट ये जो like you said जो कन्वर्जन वाला एंगल है, तो ये कितना यूएस डीप स्टेट का रोल रहा इंडिया के इस इलेक्शन में? क्योंकि अगर हम देखें, ऑपोजिशन पार्टीज हैव डबल डाउन ऑन द एग्रेशन, वो कास्ट सेंसस हो या फिर बाकी नॉर्थ वर्सेस साउथ डिवाइड हो या फिर द्रविडियन और ब्राह्मण डिवाइड हो, तो ये सब जो फॉल्ट लाइन्स है इंडिया में, तो उनको और एक्सेलरेशन मिला है लाइक इन द लास्ट इलेक्शन. So what role do you think the US or the deep state has played in it? देखिए, I mean, as far as conspiracy theories goes, I say, look, a theorist has to be right every time. A conspiracy theorist has to be right only once. तो कई लोग हैं जो कि कहते हैं conspiracy theory में दम है कि नहीं, ये तो वक्त ही बता गया जो भी है. But the point of the matter is कि इंडिया की दुश्मन क्यों ना हो. I turn it around. भाई, इंडिया इज एस्पायरिंग टू बी अ वर्ल्ड सुपर पावर. आपको क्या लगता है अमेरिका के दुश्मन नहीं है? मतलब एरित्रिया के दुश्मन है कोई? इथियोपिया के दुश्मन है? दुश्मन तो उसी का होगा ना जिससे आदमी को डर लगे. तो ऑफ कोर्स इंडिया के होंगे. दिस समथिंग व्हिच इज, आई वुड से, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ. प्रॉब्लम यहाँ पे आती है जब आप उनका वैलिडेशन चाहते हो, जब आप उनको प्लेकेट करते हो. ओबामा आता है हमारे पार्लियामेंट में, हमें बुरा सुना के चला जाता है, हमें ज्ञान पेल के चला जाता है
कि आप ये माइनॉरिटीज के अगेंस्ट ये कर रहे हो, क्रिश्चियंस अंडर अटैक, ये वो सारे झूठ। हमने बोला कि गलत बोल रहा है ये, प्राइम मिनिस्टर को वही बोलना चाहिए था, सॉरी मिस्टर प्रेसिडेंट, यू आर टोटली रॉन्ग, द फिगर्स यू हैव अबाउट, तब क्रिश्चियंस अंडर अटैक का पूरा वो चल रहा था, नैरेटिव चल रहा था। बाद में पता चला कि पूरा फेक था वो सारी बर्गलरीज थी, आर्सन था, वो कोई हिंदुत्व एंगल से किसी क्रिश्चियंस को अटैक नहीं किया था। यूपीए के टाइम में चर्चेस ज्यादा अटैक हुई थी एनडीए के टाइम से। ये somebody should have gotten up there and then and said, झूठ क्यों बोल रहे हो यार, why you lying, apologize। किसी ने किया? वो नहीं किया। 5-10 साल पहले नहीं किया, हर साल वही नैरेटिव रिपीट करता रहा। तो मैं आई अप्लाई एंडरसन रेजर। एंडरसन रेजर क्या कहता है कि एक वॉरेन एंडरसन था, आप जानते हैं, बुचर ऑफ भोपाल। तो मैं उसको ब्लेम नहीं करता कि वो भागा जब जेनोसाइड हुआ, भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई। आफ्टर कपल ऑफ डेज और मे बी ऑन द नेक्स्ट डे इटसेल्फ ही रैन अवे। आई डोंट ब्लेम हिम, क्रिमिनल का काम है भागना, वो नहीं भागेगा तो कौन जज भागेगा। आई ब्लेम द पीपल जिन्होंने उसको एम्बेसडर कार में बिठाया, उसको टारमैक तक लेके गए, चार्टर्ड प्लेन में बिठाया और वो उड़ गया। एंडरसन को क्यों ब्लेम करूं यार मैं? राजीव गांधी को ब्लेम करूंगा मैं? तो ऐसे ही मैं ओबामा को क्यों ब्लेम करूं? ही इज अ विक्टिम ऑफ अ नैरेटिव। आई ब्लेम आवर गवर्नमेंट, आई ब्लेम आवर लीडर्स हु वर नॉट एबल टू डिस्पेल और एक्सपोज दैट नैरेटिव। आप देखिए, आपके अगर दुश्मन बन रहे हैं, जैसे दैट रोग चर्चिल सेड, oh you have enemies, that means you're doing something good. He has a point. You know, as I said, I mean, Sudan doesn't have enemies, Eritrea doesn't have, आपको तो पता ही नहीं एरिथ्रिया कहाँ पे है, पापा न्यू गिनी, कोई है उनके एनिमीज हैं? सीधी सी बात है। मॉरिशस, अगर आप you are aspiring to be a world power, you will have enemies. Point is, what are you doing about it? ये आप बताओ। कोई अमेरिका को बड़ा बुरा कह के ऐसे किया जाए, कूद पड़ते उस पर, राइट, इकोनॉमिक सैंक्शन लगा देंगे, ये कर देंगे, सच बोल, झूठ मत बोल। वो तो खैर वही कहते हैं कि हमारा झूठ बोल, सारे इंडेक्स में गिरा देंगे, सब कुछ कर देंगे। हमें कहना चाहिए बेटर मेंड योर वेज, वरना आगे से ये नहीं होगा। अपोलोजाइज। हैव वी डन एनी सच थिंग? नो वी डोंट। यू नो, अभी मालदीव्स को देखिए, मालदीव्स में ये पूरा उनका वो चल रहा है, चाइनीज टूज वहां पे आया है, इस्लामिस्ट भी है वो इंडिया को वहां से उसने भगा दिया। इंडियन, वी हैड अ प्रेजेंस आउट देयर, आई थिंक आर्मी मिलिट्री प्रेजेंस, वो हटा दिया। इनफैक्ट वो उसका इलेक्शन प्लैंक था। उसके बाद वो पूरा उन्होंने वो शुरू किया, एंटी इंडिया, ये वो, है ना, जबकि वी ऑलवेज हेल्प देम। वैक्सीन्स भी हमने अपने लोगों को कम दी, उनको ज्यादा दी। यू नो, उस टाइम पे जब हमें कम मिल रही थी, व्हाट डू वी डू? हमने वी इनवाइटेड दैट गाय फॉर द सेरेमनी। पीपल आर वाचिंग ऑल दिस। तो वही आपने, यू स्टार्टेड बाय सेइंग सॉफ्ट स्टेट। इंटरनली सॉफ्ट स्टेट तो हम है ही हैं, एक्सटर्नल